Hello viewers, welcome to my channel RP Classes. Today we are going to start class 8th NCERT chapter 8 comparing quantities exercise 8.2 question 1. A man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary. Students, किसी पर्सन की न्यू सैलरी 1,54,000 है और ओरिजिनल सैलरी हमें बतानी है। सैलरी 10% इंक्रीज हुई है। तो देखिए, सबसे पहले ओरिजिनल सैलरी को हम लेट कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल रुपीज एक्स। मान लिया ओरिजिनल सैलरी उसकी रुपीज एक्स थी, तो एक्स में 10% इंक्रीज हुई है, सैलरी इंक्रीज हुई है। तो पहले सैलरी कितनी थी? एक्स। इंक्रीज कितनी हो गई? प्लस कर देंगे 10% ऑफ एक्स। अब 10% ऑफ एक्स ज़्यादा मिलेगी, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई? क्वेश्चन में गिवन है न्यू सैलरी 1,54,000। तो अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले सैलरी एक्स, 10% इंक्रीज हुई है, तो 10% ऑफ एक्स एक्स में ऐड कर दिया, न्यू सैलरी के इक्वल आ गया। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। परसेंट के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड में 100 आता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। एक्स इक्वल हो जाएगा रुपीज 1,54,000। अब देखिए, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 लिख दिया, एलसीएम इसका 100 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 100, सो दिस बिकम्स 100 है एक्स प्लस 100 से 100 को 1 टाइम डिवाइड होगा, सो 10x इक्वल, राइट साइड सेम रहेगा। अब देखिए, 100 प्लस एक्स 110x अपॉन 100 इक्वल हो गया रुपीज 1,54,000। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 154,000 1,54,000 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और ये 110 ये डिवाइड में आएगा। अब 0 से 0 कैंसल, 11 से डिवाइड करेंगे इसको। 11 बन जा 11, 11 4 जा 44, 20। आंसर कितना आ गया? एक्स इक्वल आ जाएगा रुपीज 1,420, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,40,000। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 1,40,000। एक बार फिर से देखिए, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज हिज सैलरी। तो सैलरी को, ओरिजिनल सैलरी को मैंने एक्स मान लिया। 10% इंक्रीज हुई है, तो 10% ऑफ एक्स एक्स में ऐड कर दी। न्यू सैलरी है रुपीज 1,54,000 इक्वल न्यू सैलरी के कर दिया। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। सो दैट ओरिजिनल सैलरी इक्वल आ गई रुपीज 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टू है, ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? Students, संडे को 845 people विजिट करने गए जू में। मंडे को केवल 169 पीपल गए। हमें बताना है कितने परसेंट पीपल मंडे को कम गए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे। संडे को कितने लोग गए?
845. Now, number of people went on Monday. मंडे को कितने गए? 169. अब बताना है परसेंट डिक्रीज, तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज. नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा. 845 माइनस 169, माइनस करेंगे 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 1 6, 676 आ गया. अब निकालना है परसेंट पीपल डिक्रीज. परसेंट पीपल डिक्रीज ये आएगा. पीपल डिक्रीज कितने हुए हैं? 676. मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और डिवाइड में आ जाएगा जो फर्स्ट डे जितने पीपल थे. ओरिजिनली फर्स्ट डे कितने पीपल थे? 845. तो ये डिवाइड में आएगा. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं. 120 टाइम्स कैंसल. 5 से इसको डिवाइड किया. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45. अब स्टूडेंट्स 13 की टेबल से डिवाइड होता है. ये पहले इसको डिवाइड किया 13 से. 169 13 टाइम्स डिवाइड होता है. 13 का स्क्वायर होता है 169. अब देखिए 676 को 13 से डिवाइड करेंगे. 13 5 जा 65, 2 बचेगा. 6 कैरी किया. 13 2 जा 26. तो 13 से 676 कितने टाइम डिवाइड हो जाता है? 52 टाइम. अब मैं इसको साथ में यहाँ लिख ले रही हूँ फिर से. 52 अपॉन 13 इंटू 20 बचा है. ये 52 इंटू 20 अपॉन 13. 13 4 जा होता है 52. 20 इंटू 4 80. सो आंसर इज 80%. हम परसेंट निकाल रहे थे तो परसेंट में आंसर लिख देंगे. आंसर आ गया 80%. आई रिपीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. संडे को 845 पीपल जू में विजिट करने जाते हैं. मंडे को केवल 169 पीपल जाते हैं. हमें बताना है कि कितने परसेंट पीपल मंडे को डिक्रीज हो गई. तो नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे 845. नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन मंडे 169. नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 676 आ गया. परसेंट पीपल डिक्रीज, तो पीपल डिक्रीज इंटू 100 अपॉन संडे को जितने पीपल गए थे 845 डिवाइड किया. कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 80%. सो आंसर इज 80%. नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर a profit of 16%. Find the selling price of one article. स्टूडेंट 80 आर्टिकल्स बाइज मतलब होता है कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 80 आर्टिकल्स का 2400. परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है 16%. सेलिंग प्राइस फाइंड करना है वन आर्टिकल का. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन में दिया है CP ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है? ₹2400. और परसेंट प्रॉफिट कितना दिया है? परसेंट प्रॉफिट है 16%. SP का फॉर्मूला होता है अगर परसेंट प्रॉफिट दिया है तो SP इक्वल होता है CP ब्रैकेट में आता है 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे. तो SP इक्वल आ जाएगा, CP है 2400 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट 16 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल.
तो स्टूडेंट ये क्या था, SP ऑफ, याद रखना 80 आर्टिकल्स का फाइंड कर रहे हैं हम, 80 आर्टिकल्स इक्वल आएगा 24 इंटू 116 आ जाएगा। फाइंड करना है SP ऑफ 1 आर्टिकल, तो अभी कैलकुलेट नहीं करते, देखिए SP ऑफ 1 आर्टिकल निकालते हैं, 1 आर्टिकल, इससे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, इजी हो जाएगा। तो 1 के लिए निकालना है तो 80 आर्टिकल्स के SP को 80 से डिवाइड करना होगा, तो 24 इंटू 116 अपॉन 80 हो गया। 8 की टेबल से डिवाइड करें 10 टाइम, 8 3 ज़ा 24, 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 1 4, 3 1 ज़ा 3। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, रुपीज में आंसर आ गया। SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ गया, 34.8 या 34.80, एक ही बात है। तो ये आंसर हो गया 34 रुपीज 80 पैसे। एक बार फिर से देख लीजिए, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, इट मीन्स CP ऑफ 80 आर्टिकल्स ₹2400 हो गया। प्रॉफिट परसेंट दिया है 6%, SP का फॉर्मूला लगाया, CP ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, तो CP था 2400, परसेंट प्रॉफिट था 16, तो SP ऑफ 80 आर्टिकल्स आ गया ₹24 इंटू 116, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हैं। फाइंड करना है SP ऑफ 1 आर्टिकल, तो SP ऑफ 80 आर्टिकल्स को 80 से डिवाइड किया, आंसर आया 34.8 रुपीज, 34 रुपीज 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. स्टूडेंट, किसी आर्टिकल की कॉस्ट है 15,500 रुपीज, 450 रुपीज उसकी रिपेयर में खर्च होते हैं। जब हम उसे सेल करते हैं तो 15% प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब किसी आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है और रिपेयर या किसी और चीज पर खर्च होता है तो वो भी CP में ही काउंट होता है, क्योंकि ये दोनों ही कॉस्ट है उस आर्टिकल की, इतनी तो कॉस्ट थी और इतना स्पेंड कर दिया रिपेयर में, तो ये भी देना पड़ा, तो दोनों मिला के CP हो जाएगा एक्चुअल CP। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे एक्चुअल CP। एक्चुअल CP आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ₹15,500 प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिपेयर पर कितना खर्च हुआ है 450 सॉरी, प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0554915। तो ये कॉस्ट आएगी, अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई 15,950 रुपीज, तो ये CP हो गया। अब परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंट प्रॉफिट है इसमें 15%, फाइंड करना है SP का फॉर्मूला CP 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। तो देखिए SP फाइंड करते हैं, SP आ जाएगा, CP कितना है 15950, 15,950 ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट 15% डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, सो दिस बिकम्स 1595 इंटू 100 प्लस 15 115 अपॉन 10, 5 की टेबल से फिर से डिवाइड कर रही हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, अब 23 और इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से, 1595 मल्टीप्लाई 23, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27 प्लस 128, 5 3 ज़ा
15 प्लस 2 17, 3 1 जा 3 1 4 इंटू 2 से करेंगे 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 1 19, 5 2 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो देखिए अब ये आएगा 5 8 16 हो जाएगा 6 3। तो ये आ गया 8 6 6 8 3 6 6 8 5। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी हमें 2 से भी डिवाइड करना है। 1595 इंटू 23 आ गया 36,685 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर रही हूँ। देखिए डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर पॉइंट आ जाएगा 0.5। ये रुपीज में आएगा। एसपी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस हो गया 18,342 रुपीज 50 पैसे। एक बार फिर से देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस दिया था, स्पेंट ऑन रिपेयर था, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एक्चुअल सीपी आ गया 15,950 रुपीज। परसेंट प्रॉफिट था 15%। सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस 15,950, परसेंट प्रॉफिट 15 लगा दिया, कैलकुलेट किया, तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट 18,342.5 या 0.50 हो जाएगा। 50 पैसे 0.5 है तो ये रुपीज हो गई और ये 5 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक VCR और TV दोनों की कॉस्ट दी हुई है 8,000। ईच की कॉस्ट है 8,000, यानी VCR की कॉस्ट भी 8,000 है, टीवी की कॉस्ट भी 8,000 है। शॉपकीपर मेड 4% लॉस। VCR पर लॉस होता है शॉपकीपर को 4%, टीवी पर 8% प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है होल ट्रांजैक्शन पर उसे गेन हुआ है या लॉस, वो परसेंट में बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है सीपी ऑफ VCR कितनी है, रुपीज 8,000। सीपी और VCR पर हुआ है लॉस, तो परसेंट लॉस कितना दिया है 4%। एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जब लॉस गिवन हो तो क्या होता है सीपी 100 माइनस परसेंट लॉस ओवर 100। वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा 8,000 इंटू ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस 4 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, तो आ जाएगा एसपी ऑफ VCR आ जाएगा। यहाँ से 80 आएगा, 100 माइनस 4 96, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 76 हो जाएगा। तो ये कॉस्ट आ गई रुपीज 7,860। अब हम निकालेंगे VCR के लिए, सॉरी टीवी के लिए एसपी। तो टीवी के लिए सीपी क्या दिया है, सीपी ऑफ टेलीविजन, ये भी रुपीज 8,000 था। टेलीविजन पर उसको परसेंट प्रॉफिट हुआ था, कितना था परसेंट प्रॉफिट 8%। अब हमें निकालना है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला सीपी प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। तो सीपी है 8,000 इंटू ब्रैकेट में आएगा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट है 8% डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसल,
SP आ जाएगा, SP ऑफ टीवी 80 इंटू 108 हो जाएगा, 100 प्लस 8, ये आंसर आएगा ₹0, 8 8 जा 64, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा और 6 भी आएगा, 64, 8 1 जा 8, आंसर हो गया 8640। मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, ये आंसर हो गया ₹8640। अब देखिए टोटल सीपी टोटल एसपी फाइंड करते हैं। टोटल सीपी टीवी प्लस वीसीआर, टोटल सीपी कितना होगा, ₹8000 प्लस ₹8000, दोनों की कॉस्ट सेम थी, इक्वल हो गया ₹16,000। टोटल एसपी वीसीआर की कॉस्ट आई है ₹7,680 प्लस टीवी की सेलिंग प्राइस आई है ₹8,640। ऐड करेंगे 0 8 4 12 6 6 12 13, 8 प्लस 8 16, ये आ गई। अब देखो एसपी बड़ा आया है सीपी से, तो क्या हो जाएगा, गेन इक्वल एसपी माइनस सीपी, ₹16,320 माइनस ₹16,000, तो ये आंसर आ जाएगा ₹320। ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर गेन हुआ ₹320, परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट गेन इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, गेन आया है 320, एक्चुअल टोटल सीपी था 16,000 इंटू 100, तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसल, 16 2 जा 32, आंसर कितना आ गया, 2% गेन। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। सीपी ऑफ वीसीआर 8000, लॉस है वीसीआर के लिए 4%, तो एसपी हो गया सीपी 100 माइनस परसेंट लॉस अपॉन 100, वैल्यू पुट कर दी 8000, 100 माइनस 4 अपॉन 100, आंसर आया ₹7,680। ये आ गई सेलिंग प्राइस वीसीआर। नाउ कॉस्ट प्राइस टीवी ₹8000, प्रॉफिट है 8%, तो एसपी हो गया सीपी 100 प्लस % प्रॉफिट अपॉन 100, तो ये हो गया 8000, प्रॉफिट हुआ था 8%, 100 प्लस 8 अपॉन 100, आंसर आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी आ गया 8640। वीसीआर का सेलिंग प्राइस, ये हो गया टीवी का सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड किया, टोटल एसपी हो गया 16,320। ऐसे ही टोटल कॉस्ट प्राइस टीवी और वीसीआर के सीपी को ऐड किया 16,000। अब एसपी बड़ा है सीपी से, तो गेन होगा, गेन इक्वल एसपी माइनस सीपी, सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया है ₹320। परसेंट गेन के लिए गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन 320 इंटू 100 और सीपी आया था टोटल सीपी 16,000, कैलकुलेट किया आंसर आया 2, सो दैट परसेंट गेन आ गया 2%. Hope you all understood. So please like and share my video, subscribe my channel. Student, you can watch rest of chapters of NCERT from my playlist in I button और link in description box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching.